दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास आकर्षण और सम्मोहन प्रयोग के बारे में जो खास कर कि होली के दिन ही किए जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि होली एक तंत्रोक्त रात्रि मानी जाती है। दिवाली, होली, जन्माष्टमी ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जो अपने आप में ही सिद्ध और खास होते हैं। बल्कि अगर इन्हीं दिनों पर कुछ खास प्रयोग तंत्र साधनाएं कर ली जाएं तो इससे निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है और जिस भी कार्य के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उनमें भी सफलता मिलती ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि होली के दिन कौन कौन से खास प्रयोग करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सम्मोहन और आकर्षण को बढ़ाने के लिए एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसे अगर आप कर लेते हैं तो इससे आप किसी को भी अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं और वह चीज कुछ भी हो सकती है। यानी कि कोई भी अगर आपकी इच्छा है जिसे आप काफी लंबे समय से परेशान है, पूरा करना चाहते हैं, तो होली के दिन इस सम्मोहन और आकर्षण प्रयोग को आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा करवा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले से आपको बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं मिलता है या फिर सामने वाला आपकी बिल्कुल भी कदर ही नहीं करता है, तब ऐसे में भी इन सम्मोहन और आकर्षण प्रयोग को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें जिससे आने वाले सभी खास वीडियो आपको समय पर मिला करें। अब दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों की आदत सी बन जाती है कि वे पूरा दिन ही ढीला ढीला सा ही महसूस करते हैं। किसी भी काम में उनका मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल आलस उन्हें हमेशा ही सताता रहता है, नींद सी आई रहती है। तो आपको बता दें कि ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि उन लोगों में बिल्कुल आकर्षण और सम्मोहन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, कोई भी ऊर्जाएं बन ही नहीं पाती हैं। इसीलिए जब भी ऐसी स्थिति होती है तो सभी कार्य तो बिगड़ने लग ही जाते हैं, बल्कि होते होते कार्य भी ठप होने लग जाते हैं। कोई भी कार्य बिल्कुल सीधा हो ही नहीं पाता है और ऐसा अक्सर शरीर ही आपको संकेत देता है कि जब भी आप ढीला महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आलस महसूस करते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जाएं नहीं बन पा रही हैं। कोई भी आकर्षण की, सम्मोहन की जब ऊर्जाएं बनेगी ही नहीं तो कैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमेशा ही उदास रहते हैं तब भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। आकर्षण और सम्मोहन की जो ऊर्जाएं होती हैं वह बहुत ही ज्यादा सकारात्मक मानी गई हैं और जब भी किसी भी व्यक्ति में आकर्षण और सम्मोहन बढ़ता है तो वो लगातार ही सकारात्मक रहने लग जाता है, जिससे हर चीज को वो आकर्षित कर ही लेता है। तो दोस्तों होली के दिन ही आपको इस प्रयोग को करना है। आपको करना केवल इतना है कि होली के दिन कहीं से भी आपको अनार के पेड़ की कलम को तोड़ लेना है, यानी कि एक टहनी तोड़ लेनी है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि लेकिन अनार के पेड़ में बहुत सारी सम्मोहन और आकर्षण की विद्या और तंत्र क्रियाएं की जाती हैं और अगर आप खास होली के दिन ही अनार की कलम को तोड़ते हैं तो यह कलम बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, जो आकर्षण और सम्मोहन में इस्तेमाल की जाती है। तो आपको केवल होली के दिन ही अनार के पेड़ से एक टहनी को तोड़ लेना है। आप बहुत सारी टहनी को भी तोड़ सकते हैं जिसे बाद में प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन होली पर ही तोड़ना इसे बिल्कुल ही विशेष है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि होली के दिन ही आपको एक पीपल का पत्ता भी तोड़ लेना है और इसी पीपल के पत्ते पर ही आपको अपनी इच्छाओं को लिखना है। यानी कि जो भी इच्छाएं आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो आपको पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से लिखनी है और इसमें आपको सिंदूर का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ अगर आप किसी व्यक्ति को आकर्षण या सम्मोहन करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ भी लिख सकते हैं और इस पीपल के पत्ते को आप बहती हुई नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ अपने अंदर आकर्षण और सम्मोहन बढ़ाना चाहते हैं जिससे सभी चीजें, सभी इच्छाएं अपने आप ही आकर्षित होने लगे, तो आपको केवल इतना करना है कि अनार के पेड़ से टहनी को तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। यह आप अपनी कलाई में, बाजू में, कहीं भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि केवल सीधे हाथ में ही इसे बांधा जाता है। जो कोई भी व्यक्ति ऐसे खास सिद्ध दिनों पर अनार के पेड़ की कलम को तोड़कर अपने सीधे हाथ में बांध लेता है, उसके जीवन में वह सम्मोहन और आकर्षण कई गुना अधिक बढ़ जाता है, जिससे उसकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं, बल्कि सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे खास होते हैं कि उन पर अगर कुछ चीज़ें कर ली जाती हैं तो वे निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम दिलाती हैं, जैसे कि दिवाली, होली, जन्माष्टमी होती है। तो दोस्तों
अनार के पेड़ की कलम को तोड़कर अगर आप केवल अपने पास रख भी लेते हैं तो इससे भी जीवन में आकर्षण और सम्मोहन कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और इसी कलम का इस्तेमाल आप बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में भी कर सकते हैं, जो आने वाली वीडियोस में हम आपको जरूर ही बताएंगे। जैसे ही आप अनार की कलम को अपने सीधे हाथ में बांध लेंगे, अगले दिन से ही आप बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान खुद को महसूस करने लगेंगे। जो उदास आप रहते थे, जो एनर्जी आपको बिल्कुल भी अपने अंदर महसूस नहीं होती थी, तो तुरंत ही आप ऊर्जावान हो जाएंगे और बिल्कुल सकारात्मक रहने लग जाएंगे। तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर आकर्षण और सम्मोहन बढ़ना शुरू हो गया है। और यही संकेत होता है, जब आप ऊर्जावान रहते हैं तो सभी चीजें अपने आप ही अच्छी होने लगती हैं और आपके फेवर में होने लग जाती हैं। यह शरीर ही आपको संकेत देता है कि जब भी आप ऊर्जावान महसूस करें तो आप समझ जाएं कि यह आपका अच्छा समय चल रहा है, और जब आप उदास महसूस करें, बिल्कुल लो फील करें, तब आप समझ जाएं कि यह आपका बिल्कुल बुरा समय है। लेकिन खास दिनों पर अनार के पेड़ की कलम को तोड़कर सीधे हाथ में बांध लेने से सभी दुर्भाग्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ की कलम को जरूर तोड़ लें। और किन किन परेशानियों के लिए होली के खास दिन पर किए जाने वाले प्रयोग आप चाहते हैं, यह आप कमेंट में लिख दें। जो भी आपकी परेशानी है उन सभी के लिए होली पर खास प्रयोग हम आपको जरूर ही बताएंगे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।